हेलो साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आरपीएमसी की पल-पल अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी आरपीएमसी ने अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया, 2026 में एक आदेश जारी किया है, जिसमें मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए आदेश किया है। क्योंकि मॉपअप जो विद्यार्थी फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में अपने प्रवेश से वंचित रह गए थे, तो उनके लिए आरपीएमसी ने एक मॉपअप राउंड का ऑप्शन खोला था। मॉपअप राउंड के लिए आदेश जारी किया था, जिसमें बच्चों से 10,000 रुपये की फीस के जमा करवाई थी। तो उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 10,000 रुपये जमा कराए थे, या फिर जिन्होंने पहले से ही 10,000 रुपये जमा करा रखे थे और उनको कॉलेज आवंटित नहीं हुई थी, वे समस्त विद्यार्थी मॉपअप राउंड में भाग लेकर पैरामेडिकल कोर्स के अंदर अपना एडमिशन वापस से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक समय सारणी जारी की है। उसके अनुसार मॉपअप राउंड शुरू होगा। काउंसलिंग का जो स्थान होगा, मॉपअप राउंड का जो स्थान होगा, वो अपना जयपुर के अंदर होगा। सामियाना गार्डन, C8 सवाई जयसिंह हाईवे, बनी पार्क, जयपुर के अंदर ये काउंसलिंग की प्रक्रिया करवाई जाएगी। इसका समय प्रातः 9 बजे से रहेगा। यह मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है वो 7/2/2026 से शुरू होगा, जिसमें कि 9:30 बजे से, एक तो 9:30 बजे से रहेगा, एक 12 बजे से रहेगा। 9:30 बजे जो दिनांक 7/2/2026 को 9:30 बजे जो समस्त जो दिव्यांग हैं, विधवा हैं, तलाकशुदा कोटे के अभ्यर्थी हैं, वो 9:30 बजे से रिपोर्टिंग कराने के लिए, अलॉटमेंट के लिए आरपीएमसी के वो जो एड्रेस पता दिया गया वहाँ पे उपस्थित होंगे। और जो 12 बजे से उन विद्यार्थियों को मॉपअप राउंड में भाग लेना जिनकी 12th के अंदर 72% से अधिक परसेंटेज है, वे विद्यार्थी दिनांक 7/2/2026 को 12 बजे से मॉपअप राउंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दिनांक 8/2/2026 को 9:30 बजे अभ्यर्थी जिनकी माध्यमिक 12वीं के अंदर परीक्षा 63% से लेकर 71.80% तक है, वे विद्यार्थी 9:30 बजे से मॉपअप राउंड में भाग लेंगे। और फिर उसके बाद वही दोपहर 2 बजे फिर एक मॉपअप राउंड होगा, जिसमें जिनकी 12th में परसेंटेज 45% से अधिक किंतु 63 से कम परसेंट से कम है, वो विद्यार्थी इसमें मॉपअप राउंड में भाग ले पाएंगे। इन्होंने लिखा हुआ है, नोट लगा के लिखा होगा, उपयुक्त तालिका में यथावर्णित समस्त अभ्यर्थी संबंधित संलग्न सूची में अपना टोकन नंबर नोट कर लें। काउंसलिंग के दौरान इसी टोकन नंबर से अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त विद्यार्थियों को निर्धारित दिनांक व समय पर सामियाना गार्डन, C8 सवाई जयसिंह हाईवे, बनी पार्क, जयपुर में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा। तो जो दिशा निर्देश दिए हैं वो दिशा निर्देश मिल जाएंगे आपको, और हमारे जो ग्रुप के अंदर आपको इसकी PDF आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। तो आप हमारे यहाँ से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जिससे सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। जो काउंसलिंग के अंदर जो मॉपअप राउंड होगा, उसमें अपवर्ड मूवमेंट का कोई प्रावधान उसमें अपवर्ड मूवमेंट का प्रावधान है। यानी मॉपअप राउंड में जिस विद्यार्थी को जो कॉलेज मिल जाएगी, जो कोर्स मिल जाएगा, वह विद्यार्थी उसी कोर्स और उसी कॉलेज में उसका एडमिशन होगा, वो उस कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएगा। इसके साथ ही काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में रिपोर्टिंग कर चुके विद्यार्थी भी मॉपअप राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे। वो मॉपअप राउंड में दोबारा से अलॉटमेंट नहीं करवा पाएंगे। जिन विद्यार्थियों को प्रथम राउंड, द्वितीय राउंड और तृतीय राउंड में कॉलेज आवंटित हो गई है और जहां पे उन्होंने रिपोर्टिंग करवा दी है, वे विद्यार्थी मॉपअप राउंड में शामिल नहीं होंगे। मॉपअप राउंड में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को अपने दस्तावेज के मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी भी साथ लेके जानी पड़ेगी, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो उन्होंने एडमिशन फॉर्म जो शुरू में भरा था, जैसे ST SC वाले 1,000 रुपये फीस देके, और OBC जनरल वाले 1,500 रुपये फीस के साथ जो आपने फॉर्म भरा था, उस फॉर्म का प्रिंट, साथ में विकल्प पत्र, अलॉटमेंट लेटर, विकल्प पत्र ऑप्शन फॉर्म होता है, जिसमें कि आपको कौन कौन सी कॉलेज लेनी है, वो कॉलेज का 10वीं की मूल अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र, और 12वीं की मूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या अन्य जो भी पहचान का दस्तावेज है वो,
राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा। साथ में उसके जो एमआरएस की रसीद कटती है वह रसीद भी आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। जो डिसेबल पर्सन है, विकलांग है, विधवा है, तलाकशुदा है, तो उन्हें उनका सक्षम अधिकारी द्वारा जो डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है वह डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी मॉपअप राउंड में मूल दस्तावेज लेकर नहीं जाता है तो उसको मॉपअप राउंड में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी अपने मूल दस्तावेज लेके जाएं, साथ में उन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी लेके जाएं, तभी आपको मॉपअप राउंड में भाग दिया जाएगा, तभी आप मॉपअप राउंड में भाग ले सकेंगे। काउंसिल एक 7वां पॉइंट डाल रखा है, काउंसलिंग में मॉपअप राउंड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनकी उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12वीं क्लास में अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45% एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी वर्ग को 40% अंकों से उत्तीर्ण की गई हो। यानी जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके पास में कम से कम 12वीं में 45% हो, और जो एसटी, एससी और अन्य वर्ग के हैं उनको 40% अंक का होना ज़रूरी है। जिन विद्यार्थियों की इससे भी कम परसेंटेज है वो विद्यार्थी मॉपअप राउंड में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। और साथ ही उन्होंने आदेश में जारी किया है कि काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास में 12वीं क्लास में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित विषय से उत्तीर्ण की गई हो। अगर इसके अलावा अन्य विषय जैसे कृषि विज्ञान, भूगोल आदि विषय हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को मॉपअप राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लें, इस आदेश को ध्यान से पढ़ लें, और उसके बाद में जो वंचित रहे वो समस्त विद्यार्थी जिन्होंने 10,000 रुपये जमा करा रखे हैं वो समस्त विद्यार्थी मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। और इस अवसर में वो पैरामेडिकल कोर्स में इस सत्र में प्रवेश पा सकते हैं, जिससे उनका आगे का समय बच जाएगा और समय पे वो अपना कोर्स कर पाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सबके पास में हर पल अपडेट्स, जैसे छात्रवृत्ति से जुड़ी अपडेट्स, पैरामेडिकल कोर्स, RUHS से फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स, सभी कोर्सों की जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।